अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं इसमें हम पीटीबी यानी सेकंड ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है इसका जो पेज नंबर 128 पे एक्सरसाइज 3.2 की जो एक ही एग्जांपल है और इसके पार्ट के बने 7। इन 7 पार्ट में से हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2, 4, 6 और 7। ये चारों पार्ट्स जो हैं ये बड़े टेक्निकली सॉल्व होते हैं, बाकी इसके पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, तो उनको आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर लेना है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये चारों पार्ट सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेट करके हम देखेंगे कि इन फंक्शंस को किस किस तरह से इंटीग्रेट करने हैं। तो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये है एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 2 जो कि पेज नंबर 128 पे है पीटीबी के। अब इसमें कहते हैं इवैल्यूएट इंटीग्रल x के रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है ये लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल x के रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब सबसे पहला काम जो इसमें हम करेंगे कि इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी रेडिकल साइन जो है इसको पावर में बदल देंगे। सो ये आ गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का यहाँ पे हमने रूल 1 कंप्लीट करना है। रूल 1 के मुताबिक ये कहता है कि अगर होल पावर में कोई भी फंक्शन जो आ रहा है बाहर उसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल 1 के मुताबिक पावर में 1 इंक्रीज हो जाता है। अब पावर में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बाहर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x आना चाहिए। तो फिर अब इस इंटीग्रल को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू 2x dx। अब इसमें बाय रूल 1, अब यहाँ पे रूल 1 की कंडीशन कंप्लीट हो गई, यानी जो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी है बाय रूल 1। जब रूल 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये पावर में 1 ऐड हो गया। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम 2 रखा तो 3/2 ओवर में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये 2 से कैंसिल और 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये इसका इवेल्युएट होके इंटीग्रल आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये इवेल्युएट होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 4, यानी इसी एग्जांपल का जो पेज नंबर 128 पे इसका पार्ट नंबर 4। इसमें कहता है इवेल्युएट इंटीग्रल 1/√ऑफ (√ऑफ x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल फंक्शन नज़र आते हैं, लेकिन ये इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। 2 सूरतों में, एक तो आप इसको डायरेक्ट भी रूल 2 अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी इसमें फंक्शन जो गिवन है लेट ये कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 1/√x इंटू (√x प्लस 1 dx। अब ये जो 1/√x है इसको हम साइड पे करके लिखें, यानी ये आ गया कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 1/√x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√x इंटू dx। ये फंक्शन जो है ये गिवन है। अब इसमें ये जब फॉर्म आ जाएगी तो ये पूरे का पूरा ये जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसको पुट कर सपोज कर लेना एक वेरिएबल t के इक्वल, यानी इसमें ये सपोज कर लिया सपोज t इक्वल टू (√x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे यूजिंग डिफरेंशियल। इसका t का डिफरेंशियल आ गया dd,
ये आ जाएगा डिफरेंशियल लेके 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी स्क्वायर रूट के मुताबिक जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशियल dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन कांस्टेंट है, वो टर्म वैसे जीरो हो गई, वैनिश हो जाएगी। अब ये टू इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 dt इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। अब ये जो इतना पार्ट है 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, इसकी जगह पुट कर लेना है 2 dt, और इस कंप्लीट फंक्शन की जगह हम पुट कर लेंगे t। अब इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये आ गया नाउ कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 1/t इंटू 2 dt। सो ये 2 इंटीग्रल 1/t dt। तो 1/t जो है ये इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो ये ln t आ जाएगा, यानी ये आ गया 2 ln t प्लस कांस्टेंट। अब वापस t की जो वैल्यू थी वो इधर इसमें रख देंगे, तो 2 ln ऑफ t की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी इवेल्युएट होके ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6, और एग्जांपल नंबर 6 में जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन गिवन है इंटीग्रल sin x प्लस cos क्यूब x होल ओवर cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। तो सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम कैपिटल I के इक्वल पुट करेंगे, यानी लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल sin x प्लस cos क्यूब x ओवर में ये cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। तो अब इसमें जो है सबसे पहले इनके बड़े अलहदा करेंगे, यानी सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन अलहदा अलहदा करके लिखते हैं। जब इसके बड़े अलहदा किए तो ये कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स प्लस फिर ये cos क्यूब x ओवर में cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। फ्रैक्शन अलहदा करके यानी बड़े अलहदा करके ये फंक्शन आ गया। अब इसमें साइन एक्स से कैंसिल, यहाँ से cos स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल, यानी ये इंटीग्रल में आ जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर cos स्क्वायर x प्लस ये cos x ओवर साइन एक्स इंटू dx। सो 1 ओवर cos स्क्वायर x ये क्लोज हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x में, साथ ही इसमें ब्रैकेट्स में इंटीग्रल और dx लेंगे। इंटीग्रल ये 1 ओवर cos स्क्वायर तो क्लोज हो गया सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ये इसी तरह cos x ओवर साइन एक्स dx। सेकेंड स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेट होके ये आ जाता है tan x प्लस। अब जो सेकेंड टर्म है डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन x, तो न्यूमरेटर में साइन का डेरिवेटिव cos कंप्लीट है, तो यहाँ इंटीग्रेशन का रूल 2 हम अप्लाई कर लेंगे। चूँकि रूल 2 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आ रहा है न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर उस सूरत में जो है ये रूल 2 के अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर को नेचुरल लॉग में क्लोज कर लेते हैं। सो रूल 2 के अकॉर्डिंग चूँकि ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x मौजूद है, सो ये ln मॉड साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा इवेल्युएट हो गए, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6, और एग्जांपल नंबर 6 में जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन गिवन है इंटीग्रल साइन एक्स प्लस cos क्यूब x होल ओवर cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। तो सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम कैपिटल I के इक्वल पुट करेंगे, यानी लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस cos क्यूब x ओवर में ये cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। तो अब इसमें जो है सबसे पहले इनके बड़े अलहदा करेंगे,
यानी सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन अलग-अलग करके लिखते हैं। जब इसके बटे अलग किए तो ये कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स ओवर कॉस के एक्स इंटू साइन एक्स प्लस फिर ये कॉस क्यूब एक्स ओवर में कॉस के एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स फ्रैक्शन अलग करके यानी बटे अलग करके ये फंक्शन आ गया। अब इसमें साइन एक्स से कैंसिल, यहाँ से कॉस स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल, यानी ये इंटीग्रल में आ जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स। सो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ये क्लोज हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स में, साथ ही इसमें ब्रैकेट्स में इंटीग्रल और डी एक्स लेंगे। इंटीग्रल ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर तो क्लोज हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ये इसी तरह कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। सेकेंड स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो सेकेंड स्क्वायर इंटीग्रेट होके ये आ जाता है टेन एक्स के, टेन एक्स प्लस अब जो सेकेंड टर्म है डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन एक्स, तो न्यूमरेटर में साइन का डेरिवेटिव कॉस कंप्लीट है, तो यहाँ इंटीग्रेशन का रूल 2 हम अप्लाई कर लेंगे। चूँकि रूल 2 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आ रहा है न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर उस सूरत में जो है ये रूल 2 के अकॉर्डिंग आप डिनोमिनेटर को नेचुरल लॉग में क्लोज कर लेते हैं। सो रूल 2 के अकॉर्डिंग चूँकि ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है, सो ये एल मॉड साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ये इसका आंसर आ जाएगा इवेल्युएट होके, तो ये वैल्यू इसकी आ गई। फ्रेंड्स अब हम इस एग्जांपल का लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जो कि पार्ट नंबर 7 है। तो पार्ट नंबर 7 में हमने इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 3 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। सो ये जो इंटीग्रल गिवन है ये लेट कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 3 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x dx। अब सबसे पहले नंबर पे हमने करना ये है कि इसमें जो है न्यूमरेटर में 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 3 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस कॉस 2x ओवर में 1 प्लस कॉस 2x dx, यानी 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 को करेंगे तो 3 प्लस 1 ये तो आ गया 4, यानी ये इंटीग्रल 3 प्लस 1 4। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया इंटू 1 प्लस कॉस 2x ओवर में 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इनके बटे अलहदा कर लेंगे, इनकी फ्रैक्शन अलहदा करके लिख ली। जब बटे अलहदा किए तो ये आ गया इंटीग्रल 4 माइनस, यानी पहले नंबर पे ये आ जाएगा इंटू में 4 ओवर 1 प्लस कॉस 2x, यानी इसका बटा अलहदा और माइनस के बाद इसको अलहदा से लिख लिया 1 प्लस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। ये सेम फंक्शन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये इंटीग्रल 4 ओवर। अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉस 2x जो है ये इक्वल टू आता है 2 कॉस स्क्वायर x की और माइनस 1 dx। क्योंकि इसमें ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये याद रख लें कि 1 प्लस कॉस 2x ये इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x की। अब इसकी जगह ये फार्मूला पुट किया, यहाँ से कैंसिल हो गई, ऊपर 2 बच जाएगा। सो इंटीग्रल ये 2 ओवर कॉस स्क्वायर x, तो 2 ओवर कॉस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब एक तरफ से इंटीग्रल और एक तरफ से dx जो है ये ब्रैकेट में ले आएंगे, यानी ये 2 इंटीग्रल 1 ओवर कॉस स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रल
वन डी एक्स। सो 1/cos² जो है ये तो क्लोज हो जाएगा sec² में, यानी ये आ जाएगा कैपिटल I इक्वल टू 2 इंटीग्रल sec² x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। यानी ये जो 1/cos² है इसको क्लोज कर लिया sec² में। सो sec² इंटीग्रेट होके आ जाएगा tan x, तो ये 2 tan x माइनस 1 का ये x और प्लस कांस्टेंट, ये वैल्यू जो है इवेल्युएट होके इसकी आ जाएगी। फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो लेक्चर के मतलब अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें, यानी क्वेश्चन के मतलब या इस लेक्चर के मतलब आपकी जो भी राय है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।